हेलो एवरीवन। आज हम लोग ड्रॉबैक्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम के अपवाद को समझेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे मांग का नियम फॉलो नहीं होता है, यानी कीमत के बढ़ने पे जो डिमांड है वो कम नहीं हो जाता है, वो अधिक हो जाता है, और कीमत के कम होने पे डिमांड अधिक नहीं होता है, डिमांड कम हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन सा ऐसा चीज है जहाँ पे मांग का नियम फॉलो नहीं हो पाता है। तो मैं हूँ प्रिया और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इकोनॉमिक्स अड्डा विद प्रिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक हर एक बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो जैक बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, हर एक बोर्ड एग्जाम में हर साल इस क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप न्यू होंगे इस चैनल में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला पॉइंट है गीफेन पैराडॉक्स, गीफेन का विरोधाभास। गीफेन का विरोधाभास बहुत ही प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था सर रॉबर्ट गीफेन, उनके द्वारा दिया गया है। उनके द्वारा कुछ बातों को ऑब्जर्व किया गया था कि दो खाना है, जैसे एक ब्रेड है और दूसरा मीट था। एक बार इस ब्रेड का कीमत बढ़ जाता है, लेकिन मीट का कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ब्रेड का कीमत ही बढ़ जाता है। तब उस समय जो लो वेजेस ब्रिटिश वर्कर थे वो ब्रेड का क्वांटिटी को कम नहीं करते हैं, वो यहाँ पे मीट का ही क्वांटिटी को कम कर देते हैं। तो यहाँ पर सर रॉबर्ट गीफेन ने ये ऑब्जर्व किया कि जो इंफीरियर गुड्स होता है, यानी जो घटिया वस्तु होता है, उसके केस में मांग का नियम फॉलो नहीं होता है, क्योंकि उस समय जो लो वेजेस वर्कर थे उन्होंने ब्रेड का बढ़े हुए कीमत पे भी ज्यादा क्वांटिटी को बढ़ा दिया और मीट का क्वांटिटी को कम कर दिया, क्योंकि वो लोग ब्रेड के बिना नहीं रह सकते थे। तो यहाँ पे ये लोग बढ़े हुए कीमत में भी ज्यादा क्वांटिटी को खरीद रहे थे। तो यहाँ आप देखिएगा मांग का नियम फॉलो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मांग का नियम कहता है कि अगर कीमत बढ़ेगा तो हम क्वांटिटी को कम कर देंगे, लेकिन यहाँ तो विपरीत हो रहा है, कीमत बढ़ रहा है लेकिन हम क्वांटिटी को और बढ़ा दे रहे हैं। तो घटिया वस्तु के केस में मांग का नियम फॉलो नहीं होता है। सेकंड नंबर में है प्रेस्टिजियस गुड्स, प्रतिष्ठित सामान। प्रतिष्ठित सामान का मतलब होता है वैसा वस्तु जिसे हम खरीदे तो समाज में हमारा रुतबा और बढ़ जाए, जैसे कि डायमंड और गोल्ड। अगर आप डायमंड और गोल्ड को खरीदते हैं तो समाज में हमारा जो रुतबा है, जो ओहदा है, वो बढ़ जाता है। तो प्रेस्टिजियस गुड्स के केस में अगर हीरा वगैरह का कीमत बढ़ेगा तो इसका क्वांटिटी डिमांड यानी इसका मांग कम नहीं होता है, लोग इस बढ़े हुए कीमत में भी ज्यादा क्वांटिटी को लेना चाहेंगे, क्योंकि लोगों को समाज में दिखाना होता है कि हमारा बहुत ज्यादा रुतबा है, तो वो बढ़े हुए कीमत में भी इसको खरीदना पसंद करेंगे। तो यहाँ भी मांग का नियम फेल हो जाएगा, मांग का नियम यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। थर्ड नंबर में है नेसेसिटीज, आवश्यक सामान। आवश्यक सामान का मतलब हो गया वो सारा सामान जो हमारे लिए बहुत जरूरतमंद है, जैसे कि दवा। आप कोविड के टाइम देखे होंगे कि रेमडेसिविर और जो भी अन्य दवा था उसका कीमत बढ़ गया था, लेकिन इस बढ़े हुए कीमत में भी लोग इसका क्वांटिटी को कम नहीं खरीद रहे थे, लोग इसका क्वांटिटी को ज्यादा खरीद रहे थे, क्योंकि ये हमारे लिए जरूरत का सामान है, इसके बिना तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाते। या इसका विपरीत भी हो सकता है, अगर दवा वगैरह का दाम कम हो जाए, तो दवा वगैरह का अगर दाम कम हो जाएगा तो इसका क्वांटिटी जरूरी नहीं है कि हम बढ़ा देंगे, क्योंकि इसको हम खरीद करके फिर क्या करेंगे अगर इसका हमको जरूरत नहीं होगा तब। तो यहाँ पे मांग का नियम फेल हो जाता है। हम यहाँ पे ये वस्तुओं को अपनी आवश्यकता के अनुसार खरीदते हैं, ना कि इसके कीमत के अनुसार। फोर्थ पॉइंट है एक्सपेक्टेड राइज इन फ्यूचर प्राइस, भविष्य में कीमत की वृद्धि। इसके बारे में हम ऑलरेडी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, आप उस लेक्चर को भी देख लीजिएगा। इसमें मैंने बताया था कि अगर भविष्य में वस्तु का कीमत बढ़ने वाला होता है, आपको कहीं से पता चला कि वस्तु का कीमत कुछ दिन में बढ़ने वाला है, तो वर्तमान में ही हम वस्तु का क्वांटिटी को ज्यादा खरीद के रख लेंगे ताकि हमें भविष्य में नुकसान ना हो। या इसका विपरीत भी हो सकता है कि अगर आपको पता चला कि भविष्य में वस्तु का कीमत कम होने वाला है,
तो वर्तमान में हम वस्तु का क्वांटिटी को कम खरीदेंगे ताकि हम उसे भविष्य में खरीदें। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मांग का नियम फॉलो नहीं हो रहा है। इसको हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ये गेहूं है, मान लीजिए कि अभी गेहूं का कीमत 100 रुपया केजी है और कुछ दिन में ऐसा आपको पता चला कि कुछ दिन में गेहूं का कीमत 200 रुपया केजी होने वाला है, यानी भविष्य में गेहूं का कीमत बढ़ने वाला है। तो वर्तमान में आप क्या करेंगे? वर्तमान में आप तुरंत गेहूं को लेने के लिए आप बाजार दौड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? भविष्य में कीमत बढ़ने वाला है, जिसके कारण आप वर्तमान में ही क्वांटिटी को बढ़ा दिए। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा दोनों एरो को देख करके कि यहाँ पे मांग का नियम फॉलो नहीं हो रहा है। तो ये मांग का अपवाद है, यानी ड्रॉबैक्स ऑफ डिमांड है। नेक्स्ट है इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की अज्ञानता। कभी कभी उपभोक्ता कुछ बातों को इग्नोर कर देता है, जैसे कि यहाँ पे एक बाल्टी है जिसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, उसका कीमत 30 रुपया है। वहीं दूसरी ओर एक और बाल्टी है जिसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है लेकिन इसका कीमत 60 रुपया है। तो कभी कभी उपभोक्ता को लगता है कि जिस वस्तु का कीमत कम होता है वो वस्तु अच्छा नहीं होगा, लेकिन जो वस्तु का कीमत ज्यादा होता है वो वस्तु अच्छा होगा। तो उपभोक्ता यहाँ इस वस्तु का कम कीमत में इसका क्वांटिटी को कम खरीदेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि इस वस्तु का कीमत कम है तो इसका क्वालिटी भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन दूसरी ओर इस वस्तु का कीमत ज्यादा है तो इसका क्वांटिटी को ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि उपभोक्ता को लगता है कि इस वस्तु का कीमत ज्यादा है तो इसका क्वालिटी भी अच्छा होगा। तो यहाँ पे उपभोक्ता का अज्ञानता नजर आता है, क्योंकि उपभोक्ता यहाँ पे वस्तु का क्वालिटी को नहीं देख रहा है, वो यहाँ पे वस्तु का कीमत को देख रहा है, जिसके कारण यहाँ पे मांग का नियम का अपवाद होगा। 6 नंबर पॉइंट है इमरजेंसी लाइक फ्लड, फेमाइन, वॉर एटसेट्रा, आपातकाल जैसे बाढ़, अकाल, युद्ध आदि। तो जब बाढ़, अकाल या युद्ध होता है तो उस समय वस्तु का कीमत बढ़ जाता है। अब वस्तु का कीमत बढ़ गया है और बाढ़, अकाल या युद्ध हो गया है तो आपको इस बढ़े हुए कीमत में भी आपको ज्यादा क्वांटिटी को खरीदना होगा अपना जरूरत को पूरा करने के लिए। तो इस केस में भी मांग का नियम का अपवाद होगा, मांग का नियम यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। हमारा आखिरी पॉइंट है ऑक्शन, नीलामी। नीलामी से आप लोग परिचित होंगे ही, आप लोग आईपीएल का नीलामी को देखे होंगे। आईपीएल का नीलामी में क्या होता है कि एक खिलाड़ी होता है और उसके बाद बोली लगाया जाता है, कीमत डिसाइड किया जाता है। मान लीजिए कि आईपीएल में हमें एमएस धोनी को खरीदना है। अब एमएस धोनी का कीमत बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि अगर एक व्यक्ति 1 करोड़ रुपया एमएस धोनी का कीमत रखता है तो दूसरा व्यक्ति 2 करोड़ बोलेगा, तीसरा व्यक्ति 5 करोड़ बोलेगा। तो उसी तरह एमएस धोनी का कीमत बढ़ते चला जाएगा। लेकिन क्या एमएस धोनी का क्वांटिटी बढ़ेगा? वो तो एक ही पीस है, तो उसका क्वांटिटी जो है वो बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ भी मांग का नियम का अपवाद हो रहा है, क्योंकि कीमत बढ़ते चला जा रहा है एमएस धोनी का और क्वांटिटी स्थिर है। क्वांटिटी में कुछ भी परिवर्तन नहीं आ सकता, ना इनका क्वांटिटी हम लोग बढ़ा सकते हैं और ना ही कम कर सकते हैं। तो नीलामी के केस में भी मांग का नियम का अपवाद होता है। तो ये था 7 पॉइंट जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि कौन कौन सा ऐसा चीज है जहाँ पे मांग का नियम फॉलो नहीं होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। प्रीवियस वीडियो का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ डाउनवर्ड डिमांड स्लोप? निम्न में से किसके कारण मांग वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है? रिलेटेड गुड्स, वेदर एंड क्लाइमेट, इनकम इफेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। संबंधित वस्तु, मौसम और जलवायु, आय प्रभाव, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव। आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ने इसका सही आंसर दिया। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, विथ अ राइज इन प्राइस द डिमांड फॉर गिवन गुड्स, कीमत में वृद्धि के साथ गिवन वस्तुओं की मांग इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स कांस्टेंट, बोथ ए एंड बी, बढ़ती है, कम हो जाती है, स्थिर रहती है, दोनों ए और बी। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन को समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा।
अगर आप मेरे से कनेक्टेड रहना चाहते हैं और वीडियोस से रिलेटेड रेगुलर अपडेट लेना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा 2 चैप्टर का प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, आप उस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।